48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 15th लॉ देखते हैं। इससे पहले के 14 लॉ ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं और उनके वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 15वां लॉ कहता है क्रश द एनिमी टोटली, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। आइए इससे जुड़ी जो कहानियां हैं उन्हें देखते हैं। पहली कहानी है महाभारत से। यहां पे हम जयद्रथ और द्रौपदी को देख रहे हैं। जयद्रथ कौरवों का जीजा था। 100 कौरवों की एक बहन थी सुशाला, जिसका पति जयद्रथ था। जब पांडव वनवास में थे तो उस समय जयद्रथ ने एक बार द्रौपदी को पानी भरते हुए देखा और वो उस पे मंत्रमुग्ध हो गया। वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगा और उनका हाथ पकड़ लिया। ये सब देख के, ये सब महसूस करके द्रौपदी बहुत रोई और वो पांडवों के पास अपनी आबरू बचाकर इसी तरीके से पहुंच गए। बाद में पांडवों ने, जिनके पास उस समय सिर्फ उनके कुछ छोटे ही हथियार थे, सब लेके जयद्रथ की पूरी सेना को अकेले परास्त कर दिया। और फिर उन्होंने जयद्रथ की सिर मुंडा दिए। चूंकि पांडव सुशाला को अपनी बहन मानते थे, इसी नाते वो जयद्रथ को अपना जीजा मानते थे, जिसके चलते उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया, किंतु उनका सिर मुंडन करके उन्हें छोड़ दिया। ये पांडवों की एक भूल साबित हुई, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय जयद्रथ कौरवों के साथ था और वो जयद्रथ ही था जिसने अभिमन्यु की वध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु वध के समय अभिमन्यु को अन्य पांडवों से अलग करने की जो भूमिका निभाई थी वो जयद्रथ की थी। दूसरी कहानी पे आते हैं। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरीके से हार गया। नौबत ये आ गई थी कि उसने अपने घुटने टेक कर माफी मांगी और अपने वतन वापस जाने की मांग की। ये ऐसा काल था जब राजपूत अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपनी दृढ़ता, अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। और ऐसे जब कोई सामने से विरोधी क्षमा मांगे तो उसे वे क्षमा भी करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गौरी को जाने दिया। ये उनकी भूल साबित हुई जब दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इस बार मोहम्मद गौरी ने वो काम नहीं किया जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके उनको अंत में मार डाला। इसी वजह से सब इतिहासकार इस बात पे एकमत होते हैं कि अगर गौरी को पहली दफा में ही पृथ्वीराज चौहान ने मौत के घाट उतार दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये दोनों कथा मैंने अपनी तरफ से डाली है। जो किताब में कथा दी गई है, जो कहानी इस बुक में 48 लॉज ऑफ पावर में दी गई है, उसमें एक कहानी है चियांग काई शेक और माओ जेडोंग की। चियांग काई शेक नेशनलिस्ट फोर्सेस को लीड कर रहे थे चाइना के, और माओ कम्युनिस्ट फोर्सेस को लीड कर रहे थे। एक नौबत ऐसी आई कि कम्युनिस्ट फोर्सेस जो किसी समय 50,000 से ज्यादा थी, वो 10,000 तक आ गई थी चियांग काई शेक के बहुत बर्बर आक्रमण की वजह से। किंतु चियांग ने ये सोचा कि अब कम्युनिस्ट किसी काम के नहीं है, अब ये वापस हमसे नहीं लड़ पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को छोड़ के जापान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। यहीं पे इनकी भूल हुई और कम्युनिस्टों ने इन्हें अंत में परास्त कर दिया। अंत में यही वो किताब है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं,
जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसकी कहानियाँ हम सुन रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इसको आप खरीद सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे खरीद सकते हैं, उसे पढ़िए और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। कोई ये किताब ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, आप उससे फिर मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।